सर्दियों में स्किन की खास देखभाल करने की ज़रूरत होती है। विंटर सीजन में स्किन का ग्लो कहीं खो सा जाता है। तो अगर आपकी स्किन का ग्लो भी खो गया है तो परेशान मत होइए। आज मैं आपके लिए ऐसा फेशियल लेके आई हूँ जिसको आप झटपट से करके अपनी रूखी सूखी स्किन को खिला सकती हैं। आपका चेहरा भी ग्लो करने वाला है इस फेशियल को करके। तो चलिए इसे हम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना होगा यहाँ पे रॉ मिल्क। ठीक है, अगर कच्चा दूध ना हो तो कोई बात नहीं, आप पका हुआ भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। दूध चाहे कच्चा हो या फिर पका हो, स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अगर कच्चा दूध आपको मिल जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए हमने यहाँ पे कच्चा दूध ले लिया है। अब हम इसे निकालेंगे एक छोटे से बाउल में 2 चम्मच। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम करेंगे अपने फेस की क्लींजिंग। ठीक है, इस फेशियल को करने के बाद अगर आपके चेहरे पर छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं तो सारे भागने वाले हैं। तो चलिए 2 चम्मच हमने यहाँ पे ले लिया है रॉ मिल्क। इसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं टर्मरिक। ठीक है, थोड़ी सी हल्दी। इसके बाद हम करने वाले हैं इससे अपने फेस की क्लींजिंग। हाँ, अभी हम इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, वो है ग्लिसरीन। ठीक है, सर्दियों का मौसम है, ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना तो ज़रूरी है। ठीक है, ताकि स्किन में नमी बनी रहे। तो चलिए 1 से 2 बूंद हमने यहाँ पे 3-4 बूंद हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है ग्लिसरीन। इसे मिक्स करने के बाद हम कर लेंगे अपने फेस की क्लींजिंग। तो सबसे पहले हम कर लेंगे फेस को साफ। फेस में किसी प्रकार का मेकअप ना रहे तभी हम इस फेशियल को करेंगे। ठीक है, तो अभी आप देख लीजिए कि चेहरे की स्किन कैसी हो रखी है। त्वचा काफ़ी डल हो चुकी है क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं मेरे कोई भी वीडियो नहीं आ रहे हैं और काफ़ी दिनों से मैंने चेहरे पर किसी भी रेमेडी का इस्तेमाल भी नहीं किया हुआ है। तो चलिए मेकअप तो यहाँ पे नहीं है, फिर भी हम गीले कपड़े से एक बार चेहरे को साफ कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे अपने फेस की क्लींजिंग। ये देखिए चेहरे पर कोई भी रेमेडी का इस्तेमाल नहीं किया है काफ़ी दिनों से, लेकिन फिर भी चेहरे पर ऐसी डलनेस नहीं आई है क्योंकि जो हमारी DIY रेमेडीज़ है ना, अगर हम इनका इस्तेमाल करते रहते हैं तो चेहरे पर निखार बना ही रहता है। ओके, तो चलिए हम करने लगे हैं अब अपने फेस की क्लींजिंग। इस फेशियल को करने के बाद आपके चेहरे के दाग धब्बे, मुहासे, झाइयाँ, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। झाइयाँ हैं, झाइयों की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन से भी आपको छुटकारा मिलेगा। चेहरे के मुहासे, चेहरे की टैनिंग, ये स्किन पे मॉइस्चराइज बना के रखेगा ये फेशियल। इसके इस्तेमाल करने से आपकी स्किन पर एकदम नेचुरल ग्लो आने वाला है। इतना कमाल का है हमारे फेशियल। तो जितना भी हमने यहाँ पे ये 2 चम्मच दूध लिया है इसे सारा ही ख़त्म कर लीजिए। ठीक है, 5 से 6 मिनट लगेगा। कॉटन की हेल्प से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 से 6 मिनट लगेगा। आप चेहरे को अच्छी तरह से साफ़ कर लें और चेहरे के साथ साथ गर्दन में भी आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे फेस क्लींजिंग कर ली है। ठीक है, अब आप चाहें तो गीले कपड़े से चेहरे को साफ़ कर लें या फिर ठंडे पानी से चेहरे को साफ़ कर लीजिए। 1 से 2 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे हल्के हाथों से मसाज भी कर ली है ताकि जो ये दूध है ना ये चेहरे पर अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। ये जो हमारा आज का फेशियल है, अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेती हैं तो इसके इस्तेमाल करने से आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। आपकी चेहरे की रंगत एकदम निखर जाएगी। तो चलिए चेहरा भी काफ़ी ड्राई हो चुका था, अब मैंने चेहरे को कर लिया है गीले कपड़े से साफ। ओके, तो ये देखिए चेहरे की जो फर्स्ट स्टेप थी फेशियल की वो हमारी हो चुकी है और चेहरे की रंगत भी काफ़ी बदल चुकी है। चलो अब हम करने वाले हैं दूसरे स्टेप। इसके लिए हमने आप फिर से खाली बाउल लिया है, इसमें हमने लेने वाले हैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल। ठीक है, अगर आपके पास प्लांट वाला है तो आप उसी का इस्तेमाल कर लीजिए, अगर नहीं है तो मेरी तरह आप मार्केट वाला इस्तेमाल कर लीजिए। इसके बाद हमें इसमें ज़रूरत होगी गुलाब जल की। तो आधा चम्मच के करीब आप इसमें ऐड कर दीजिए गुलाब जल और गुलाब जल के बाद आपको इसमें ऐड करना है आधा चम्मच से थोड़ी कम मलाई। ठीक है, तो मलाई ऐड करने के बाद आप कर लीजिए इसे अच्छी तरह से मिक्स। ये हमारे फेशियल की सेकंड स्टेप है। ये एक तरह का स्क्रब हो गया। इससे करने वाले हैं हम अपने चेहरे की स्क्रबिंग। ठीक है, तो 5 मिनट आपको यहाँ पे देना होगा। 5 मिनट के लिए आप हल्के हाथों से चेहरे पर इससे मसाज कर लीजिए। ये चेहरे की सारी गंदगी को निकाल देगा, आपकी चेहरे की ड्राइनेस को दूर करेगा, चेहरे की रंगत को सुधारेगा। तो चलिए अब हम करने लगे हैं अपने फेशियल की सेकंड स्टेप। इसमें खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। इसमें हमने किया है मलाई का इस्तेमाल। मलाई की इस्तेमाल करने से स्किन की जो ड्राइनेस है ना वो दूर हो जाएगी, स्किन में चमक आएगी। मलाई, एलोवेरा जेल, गुलाब जल, ये तीनों इंग्रेडिएंट मिलके ना इतना कमाल का रिजल्ट देने वाले हैं कि जो त्वचा के पोर्स है ना जिनमें ऑयल इकट्ठा हो जाता है, गंदगी इकट्ठी हो जाती है, उन सबको ये निकाल देगा और आपके चेहरे को चमका देगा। इसके इस्तेमाल करने से स्किन में कसावट भी आएगी। कई सारे फ़ायदे हैं इस फेशियल के करने के। बस आपको करना कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है खुद के लिए और बस इस फेशियल को कर लेना है। इसे बनाने में, इसे करने में आपका बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं होने वाला। तो 5 मिनट हल्के हाथों से आपको चेहरे पर स्क्रबिंग कर लेनी है। इसके बाद आपको चेहरे को गीले कपड़े से साफ कर लेना है। आप चाहें तो ठंडे पानी से चेहरे को धो भी सकते
सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे गीले कपड़े से चेहरे को साफ़ कर लिया है और चेहरे में गजब की चमक भी आई है। सच कहूँ ना, मेरा तो दिल खुश हो गया इस फेशियल को करने के बाद, क्योंकि जितना सोचा नहीं था ना, उससे ज़्यादा ही इसके अच्छे रिजल्ट मिले हैं मुझे। सचमुच हमारे किचन में ना कमाल कमाल की चीज़ें मौजूद होती हैं, जो कि बहुत ही कमाल की होती हैं, जिनके रिज़ल्ट बहुत ही बेहतर होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, हम इन पे ध्यान ही नहीं देते, बस हम उठा के केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करने लगते हैं। चलिए अभी तो हम करने लगे हैं अपने फेशियल की तीसरी स्टेप, ठीक है। तो उसके लिए हमने लिया है 1 चम्मच भर के यहाँ पे बेसन। इसके बाद हम यहाँ पे लेने वाले हैं 1 से 2 चम्मच दूध, ठीक है। ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे वरना ये पतला सा हो जाएगा। बस कुछ नहीं, इन दोनों को कर लेना है मिक्स। इसके बाद हम करने वाले हैं फेस पैक। हम इसे लगाएंगे चेहरे पर फेस पैक की तरह। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नेचुरल चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, उठाकर केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल अपनी स्किन पर करने लगते हैं। और होता क्या है, चेहरे पर पिंपल्स, मुहासे, उम्र से पहले चेहरे पर बुढ़ापा दिखना, झुर्रियाँ, झाइयाँ, ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। लेकिन आप केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल ना करके अगर आप नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपके चेहरे पर कसावट बनी रहेगी। दाग धब्बे, मुहासे, झुर्रियाँ, झाइयाँ, इनका तो चेहरे पर नामो निशान नहीं रहने वाला। और इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस केमिकल वाली चीज़ों को अपनी स्किन से दूर रखना है, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना है। और इसके लिए हमारे किचन में ही कमाल कमाल की चीज़ें मौजूद हैं। तो चलिए, ये हमने फेस पैक का इस्तेमाल कर लिया है। इसे लगाने के बाद हम 10 से 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगा के छोड़ देंगे, ठीक है। और गर्दन में भी इसका इस्तेमाल आप करें, ठीक है। जो भी चीज़ आप चेहरे में लगाते हैं उसका इस्तेमाल आप गर्दन में भी करें। इससे होगा ये, चेहरे के साथ साथ गर्दन का कालापन भी दूर होगा और चेहरे के साथ साथ कसावट नेक में भी बनी रहेगी, गर्दन में भी, ठीक है। हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों का इस्तेमाल चेहरे पर तो कर लेते हैं लेकिन गर्दन में नहीं करते। बेसन और दूध से बना ये पैक त्वचा में लगाने से स्किन की जो रंगत है ना, वो सुधरेगी। स्किन में आपके मॉइस्चराइज बना रहेगा, डेड स्किन जो है वो निकल जाएगी। अगर आपकी स्किन पर केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करने से जलन होने लगती है ना, तो ये पैक उस जलन को शांत करेगा, स्किन में ठंडक पहुंचाएगा, आपकी स्किन को कोमल, सॉफ्ट, मुलायम बना देगा। इसके अलावा जो स्किन पर एक्स्ट्रा ऑयल है, वो सारा ऑयल ये पैक खत्म करेगा। मुहासे, पिंपल, छाइयाँ, झुर्रियों की समस्या को ये पैक दूर करेगा। तो ये देखिए, पैक सूख चुका है, अब हम करेंगे इसे साफ। तो इसे साफ करने के लिए आप ठंडे पानी से चेहरे को धो लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये सूख चुका था, गीले कपड़े से साफ तो नहीं होता। और चेहरे को ड्राई करने के लिए आप कीजिए सॉफ्ट टॉवल का इस्तेमाल। जब आप इस पैक का इस्तेमाल कर लेंगे ना, सच्ची इतना कमाल का निखार देगा ये आपके चेहरे पे कि आपका दिल खुश हो जाएगा, आपके चेहरे की रंगत को निखार देगा ये पैक। तो चलिए, अब हम करने लगे हैं चेहरे की मसाज। तो इसके लिए हमने लिया है थोड़ा सा दूध, 1 से 2 चम्मच होगा दूध, और इसमें 1 चम्मच से थोड़ा कम ऐड कर दी है शहद, ठीक है। इन दोनों को हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। ये जो शहद है ना, एकदम ओरिजिनल है। इन दोनों को हम कर लेते हैं मिक्स बढ़िया तरीके से। और अब हम करने वाले हैं इससे अपने चेहरे की मसाज। अब इससे चेहरे की मसाज हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कॉटन का इस्तेमाल, क्योंकि ये कॉटन से बेहतर तरीके से चेहरे पर लग पाएगा, ठीक है, वरना ये नीचे गिरेगा। तो इसके लिए हमने ले लिया है कॉटन। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके अपने चेहरे पर लगा लेंगे। चेहरे पर दूध और शहद लगाने के आपको कई सारे फायदे मिलेंगे, जैसे कि ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, आपकी त्वचा को ग्लोइंग बनाएगा। अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे, मुहासे हैं तो ये आपको छुटकारा दिलाएगा, आपकी स्किन को टाइट और जवान बना के रखेगा। अगर चेहरे पर किसी तरह की रैशेस हैं, खुजली वगैरह स्किन पर होती है, तो ये उसे भी दूर करेगा। वैसे आज जो फेशियल हम ये कर रहे हैं ना, इस फेशियल को करने के बाद आप देखिएगा कि आपकी बढ़ती उम्र रुक जाएगी। ये फेशियल आपकी स्किन को जवा बना के रखेगा। तो 4 से 5 मिनट आपको यहाँ पे लगेंगे। आप हल्के हाथों से चेहरे पर मसाज कर लीजिए। इसके बाद आप चेहरे को छोड़ दीजिए ऐसे ही 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो जाने के बाद आप कर लीजिए चेहरे को ठंडे पानी से साफ। फिर आप देखिएगा कि आपकी स्किन कैसे खिली खिली दिखती है, कितना फ्रेश चेहरा लगेगा आपका। तो चलिए, 5 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं। जितना मैंने शहद और दूध चेहरे पर लगाने के लिए लिया था, वो सारा ही खत्म हो चुका है। अब हम चेहरे को कर लेंगे ठंडे पानी से साफ। तो चेहरे को मैंने पहले यहाँ पे गीले कपड़े से साफ किया है, इसके बाद मैं कर लूँगी चेहरे को ठंडे पानी से साफ। अब आखिरी में हम क्या करेंगे, हम लेंगे एलोवेरा जेल। अगर आपके पास प्लांट वाला है, जैसे मैंने पहले ही बोला था, अगर प्लांट वाला है तो आप उसका इस्तेमाल कर लें, अगर नहीं है तो मेरी तरह आप मार्केट वाला
इस्तेमाल में ले सकते हैं। ठीक है, बस करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा इसे हाथों में लेके हल्के हाथों से पूरे चेहरे पर गर्दन में लगा लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप चेहरे को फिर से 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। 5 मिनट हो जाने के बाद चेहरे को साफ़ कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, हो गया आपका फेशियल डन। इसमें आपको मसाज की जो भी स्टेप आती हैं आप कर लीजिए। मुझे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं आती, लेकिन जितनी भी आती हैं उतनी कर ली है। आपको जिस तरह से भी आती हैं आप भी उस तरह से कर लीजिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में इसी तरह की DIY रेमेडीज लाती रहती हूँ, ताकि जब भी मैं कभी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर से बताइए। मैं आपको फिर मिलूंगी किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और मेरे द्वारा बताई गई ये DIY रेमेडी पूरी तरह से नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। एलोवेरा जेल लगाने के बाद देखिए ठंडे पानी से मैंने कर लिया है चेहरे को साफ। और जब आप चेहरे को ड्राई करें तो हल्के हाथों से ही आपको चेहरे को ड्राई करना है। ठीक है, जोर जोर से नहीं रगड़ना है। इसके बाद आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लीजिए, क्योंकि ठंड का टाइम है, पानी से जब हम चेहरे को साफ करते हैं ना तो फिर एकदम स्किन खिंची खिंची सी लगने लगती है। तो आप लगा लीजिए मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो भी आपकी त्वचा को सूट करता है आप वही लगा लीजिए। तो मैंने यहाँ पे किया है मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इस्तेमाल। हो गया हमारा फेशियल डन। अब आप 1 से 1.5 महीने के लिए हो चुके हैं फ्री। आपको चेहरे पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बेहतर ये आपको निखार देगा और आपकी स्किन से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं सारी खत्म होने वाली हैं। टेंशन फ्री हो जाएंगे आप इस फेशियल को करने के बाद, क्योंकि इतना कमाल का है हमारा ये आज का फेशियल।